सुमेरु मेरा उतरने वाला। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। प्रभात दशरथ अजर निहारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कलयुग में अनेक अनेक गुण हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा गुण है, और वो क्या? भगवान के नाम को जितनी सच्ची निष्ठा से, जितनी श्रद्धा से आप गाओगे, उस तरह ही आपका कल्याण होगा। इसलिए नाम की महिमा को बताया कि जो भी हमें नाम मिलता है ना गुरु जी से, उस मंत्र पर, उस नाम पर विश्वास करो और निष्ठा पूर्वक उसका जाप करो। भैया मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, हमारे मन के विकार उसी नाम के सहारे धीरे धीरे मिट जाते। सुखदेव भगवान आज राजा परीक्षित को नाम महिमा का दर्शन कराए। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि राजा, अब देखो 7 दिन पूर्व तुमने एक संत का अपराध किया, एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, और संत के पुत्र ने तुम्हें 7 दिन में मृत्यु का श्राप दे दिया। राजन 7 दिन पूर्व जब तुम्हें मृत्यु का श्राप मिला, बड़े बड़े संत, बड़े बहन, जब तुमने अपने ग्रस्त, अपने राज्य का त्याग किया और वन में आकर के विराजमान हुए, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान तुम्हारे करीब निकट में आए, तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय नहीं कर पाया, तो मैं तुम्हारे पास में आया, और आकर के मैंने तुम्हें 7 दिनों तक ये कथा सुनाई। राजन 7 दिनों में तुमने अनेक अनेक प्रश्न मुझसे किए, और मैंने तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर दिया, और आज 7वां दिन है, और अब मैं तुमसे भी एक प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या? सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित कहने लगे, हाथ जोड़कर, गुरुदेव क्या प्रश्न करना चाहते हो? तो मैं आओ। परीक्षित जी से सुखदेव कहने लगे कि राजा, जो 7 दिन पूर्व तुम्हें मृत्यु का श्राप मिला, और आज 7वां दिन है, और अक्षप सर्प तुम्हें डसने के लिए आएगा, तो ये बताओ क्या तुम मरोगे? बोलो, क्या तुम मरोगे? मैं आओ। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से जब ये प्रश्न किया, तब परीक्षित हाथ जोड़ करके कहने के, गुरुदेव मेरा जन्म ही कब हुआ सो मैं मरने की बात करूं? मैं आओ। आत्मा रूपी, आत्मा जो है ना, आत्मा अधर है, आत्मा अमर है, आत्मा का न जन्म होता न आत्मा की कभी मृत्यु होती है। मृत्यु होती है शरीर की, जन्म होता है शरीर का। और मैं आओ, ये आत्मा तो केवल शरीर में सुरक्षित जब तक है, जब तक इसको आप सजा सवार करके रख रहे हो। जिस दिन आपने इसको विकारों में उलझाना आरंभ कर दिया, फिर ज्यादा दिन सुरक्षित नहीं रहती मैया, फिर शरीर को छोड़ करके नए रूप में, नए स्वरूप में प्रवेश कर जाती है। मैया जिस प्रकार रात्रि के समय सोते समय, सोने के पश्चात प्रातः काल हम उठते हैं और स्नान ध्यान करने के पश्चात जो शरीर पर धारण किए हुए वस्त्रों का त्याग करते हैं, नवीन वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार ये जो आत्मा रूपी दिव्य ज्योति जो हमारे शरीर में विद्यमान है, मैया जब शरीर का समय पूरा होता है,
तो शरीर का त्याग करके नए रूप में वो प्रकट हो जाती है। सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित कहते कि गुरुदेव आत्मा रूप, क्यों मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और मैं आओ, जब सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित के प्रश्न को सुना तो मन प्रसन्न हो गया और कहने लगे कि राजन मुझे अब लगता है कि तुमने कथा को निष्ठा से सुना है। सुखदेव जी खड़े हुए, परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया और मैं आओ, सुखदेव जी अंतर ध्यान हो गए। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। आओ तो मैं आओ, परीक्षित के ज्येष्ठ पुत्र जन्मे जो कोई ज्ञात हुआ कि 7 वदन तो सैकड़ों सैनिकों के बीच में राजा परीक्षित को बिठा दिया और मैं आओ स्वयं परीक्षित जी के पास में पहरेदार बन करके खड़े हो गए। लेकिन मैं आओ, तक्षक सर्प कब आया, कब आकर के राजा परीक्षित के शरीर को डस गया। मैं आओ, तक्षक किसको कहते हैं? तक्षक का मतलब है काल। ये जो काल है ना, काल को कितने भी आप कहते हैं, जब हमारा काल आता है ना, जब काल रूपी जो तक्षक हमें डसने के लिए आता है तो मैया हमें कितने भी 7 ताले का 50 सालों में बंद कर दिया जाए, शीशे में जड़ करके रख दिया जाए, क्या फिर भी हमें वो काल से बच सकते हैं? बोलो मैया, अरे तुम सैकड़ों ताले में बंद हो जाओ, लेकिन काल रूपी चक्र से कोई आज तक न बचा है न बचने वाला है। इसलिए जन्मे जने सैकड़ों सैनिकों को लगा दिया कि मेरे पिता को डसने के लिए तक्षक आएगा, लेकिन कब तक्षक आया, कब डस करके चला गया। मैया, आत्मा रूपी दिव्य ज्योति तो परमात्मा में राजा परीक्षित की पहले विलीन हो गई और अब आकर के तक्षक ने डस लिया और जैसे तक्षक का परीक्षित का शरीर जमीन पर गिरा, जन्म जब क्रोधित हो गए और मैं आओ सर्प यज्ञ करने का मन में संकल्प ले लिया। मन में ये संकल्प किया कि मैं पूरी पृथ्वी को सर्पों से विहीन कर दूंगा। सर्प यज्ञ आरंभ किया, संतों ने आकर के समझाया, तब जाकर के जन्म जने सर्प यज्ञ को विरा। मैया, आप सर्प को देखते हो ना, सर्प में जो विष अब कहाँ मिलता है? विष कहाँ रहता है मालूम? सर्प मुख की तरफ और पूंछ की तरफ। ये जन्मेजय का ही कारण है। पहले सर्पों में पूरा शरीर में विष प्रभाव रहता था, लेकिन अब सर्पों को जन्मेजय ने 2 हाथों से खींच दिया, कुछ पूंछ की तरफ कुछ मुख की तरफ विष शेष रहा। ये जन्मेजय के कारण। मैया, सर्प यज्ञ श्राम हुआ। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को ये सुंदर कथा सुना रहे हैं। ये जितनी भी कथाएं कौन सुनाए? सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को। कहा? नैमी सारण की पुण्य भूमि में। और मैं आओ, आज 88,000 संतजन भगवान की सुंदर कथा रूपी अमृत का पान किए और आज भागवत जी के 10 लक्षणों को बताया और अंत में मैं आओ भागवत जी के संक्षिप्त सार को सूत जी महाराज बताए। मैं आओ, भागवत जी का प्राकट्य कहां से हुआ मालूम है कि नहीं? है मैया, कहां से भागवत जी का प्राकट्य हुआ? हमने बताया था, आपको भूल जाते हो। भगवान ब्रह्मा जी को भगवान नारायण प्रभु के मुख से, भगवान नारायण प्रभु के मुख से 4 श्लोकों की श्रीमद् भागवत प्रकट हुई और भगवान नारायण प्रभु ने 4th श्लोक ये श्री ब्रह्मा जी को प्रदान किए और ब्रह्मा जी ने वही 4 श्लोक अपने पुत्र नारद को दिए और नारद जी ने वही 4 श्लोक श्री वेद व्यास जी को दिए। वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों को विस्तार से लिखा, 18,000 श्लोक बनाए, 335 अध्याय और मैं 12 स्कंदों में सुंदर भागवत जी की रचना हो। प्रथम स्कंद में जो कथा हम श्रवण करते हैं, मैया सुखदेव जी के चरित्र को, सुखदेव जी के जन्म की कथा, परीक्षित जी के जन्म का प्रसंग और कुंती स्तुति, भीम स्तुति और राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु के श्राप तक की कथा हम प्रथम स्कंद की कथा में सुनते। और द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति, कर्म मुक्ति और
चतुर्थ श्लोक श्रीमद् भागवत का वर्णन, तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद, कपिल देवहूति संवाद और जो पंचम स्कंद की कथा, और मैं आऊं जो चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, द्रोण चरित्र, पंचम स्कंद की जो कथा आती है उसमें त्रिवर चरित्र, आग्नि चरित्र, और मैं आऊं जड़ भरत जी की कथा हम श्रवण करते हैं। खगोल भूगोल का वर्णन, और जो छठवें स्कंद की कथा है उसमें अजामिल उपाख्यान, नाम महिमा का वर्णन, मरुद गुणों की उत्पत्ति का वर्णन, और मैं अब सातवें स्कंद की जो कथा है उसमें प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव की कथा, ये सातवें स्कंद की कथा में आती है। आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन की कथा, और वामन देव की कथा, अंत में मत्स्य अवतार की कथा ये भी आती है। और नवे स्कंद में सूर्यवंश और राम कथा श्रवण करने को मिलती है। राम कथा बड़े संक्षिप्त में, और चंद्रवंश का भी संक्षिप्त निरूपण। और मैं आऊं 10वें स्कंद में भगवान की अनन्य लीला, मथुरा लीला, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, गोवर्धन लीला आदि भगवान की जो बाल लीला है वो हम 10वें स्कंद की कथा में श्रवण करते हैं। और मैं आऊं 11वें स्कंद में नव योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को सांप लगने की कथा, और यदुवंशियों का आपस में लड़ करके एक दूसरे को समाप्त करने की, और भगवान के सुधाम गमन करने की कथा, उद्धव जी का बद्रीनाथ धाम के प्रस्थान तक की कथा श्रवण करते हैं। और 12वें स्कंद में जो भगवान की कथा हम लोग श्रवण करते हैं उसमें कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन, नाम महिमा का वर्णन, और अंत में मैया कहते जिस प्रकार से बहती हुई जो जल की नदियां हैं, उन जल की नदियों में बहते हुए सबसे ज्यादा पवित्र कोई है तो वह गंगा मैया। जिस प्रकार से बहती हुई नदियों में गंगा मैया पवित्र है, उसी प्रकार से पुराणों में भागवत जी को पवित्र बताया, उत्तम बताया। और जिस प्रकार से क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वोत्तम है, जिसके किए हुए जिनका नाम स्मरण करने मात्र से जीव भव से पार हो जाता है। इसलिए अंत में भागवत जी के चरणों में वंदन किया। और नया अंत में सूत जी महाराज सोन कार्तिक ऋषियों को भागवत जी के अंतिम श्लोकों को बताए। तो हम सब अब अंतिम श्लोकों का ध्यान करेंगे। सभी जितने भी माताएं बंधु बैठे हैं सब अपने अपने सिर पर कुछ कपड़ा ढक लें और भगवान से प्रार्थना करें, हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करें कि प्रभु हे ठाकुर, हे भागवत महारानी, हमने 7 दिनों तक आपकी समृद्धि कथा को श्रवण किया है। आपकी कथा को श्रवण करने में, आपके पूजन को करने में हम सब 7 दिनों में अगर जाने अनजाने किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि बन गई हो तो हे भागवत महारानी हमें एक अबोध अज्ञानी बालक समझ करके हमें क्षमा कर देना। और हम पर, हमारे पूरे परिवार पर, हमारे समाज पर अपनी कृपा निरंतर बनाए रखना। हम सभी सुखी रहें, हम निरोग रहें, हम समृद्ध रहें और सदा भगवान के कार्यों में अपने मन को लगाते रहें। सत्कर्मों में मन लगा रहे, धर्म के कार्यों में मन लगा रहे, अधर्म के कार्यों से हमारा मन विमुख बना रहे, अधर्म के कार्यों से हम दूर रहें और सदा भगवत कार्यों में लगे रहें, सदा आपके चरणों के दास बने रहें। ऐसी प्रार्थना करते हुए हम अंतिम श्लोक का ध्यान करेंगे।